अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर टॉम एंड हिज न्यू मेडिसन। थोड़ा सा हम लोग रिकैपिचुलेशन करेंगे कि टॉम जो है ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो आंट पॉली ने उस पर डिफरेंट आइडियाज़ ट्राई किए। पहले उसने उस पर ठंडा पानी डाला, उसके बाद गर्म पानी, लेकिन टॉम ठीक नहीं हुआ। उसके बाद उसने एक मेडिसिन उस पर ट्राई की दैट हैड ए टेस्ट ऑफ फायर। तो टॉम जो है जैसे ही उसको लगता था कि आंट पॉली की नज़र हटी तो वो मेडिसिन जो है फ्लोर के होल में डाल देता था। एक दिन उसने देखा कि एक कैट उसके सामने है, तो उसने थोड़ी सी दवाई कैट के मुंह में डाल दी एंड द कैट स्टार्टेड डांसिंग ऑन हिज बैक लेग्स। तो जो टॉम है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, उसको बहुत हंसी आई। तो यहाँ से आज हमें पढ़ना है। आंट पॉली दौड़ते दौड़ते आई कि क्या हुआ, टॉम इतना हंस क्यों रहा है। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर। आप देखोगे कि इसके पीछे नोट ऑफ इंट्रोगेशन डाला गया है, दैट मीन्स इट इज़ ए क्वेश्चन। आंट पॉली टॉम से सवाल कर रही है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात हो गई। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड। टॉम चूँकि बहुत ही हंस रहा था, लाफिंग इस्तेमाल हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूअस लाफिंग। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, उसने उंगली से ही दिखाया और कहा। डायरेक्ट स्पीच है टॉम का, यानी कि टॉम के डायरेक्ट वर्ड्स हैं, लुक लुक एट द कैट, इसलिए इसको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, दिस इज़ अ डायरेक्ट स्पीच। लुक लुक एट द कैट, टॉम के डायरेक्ट वर्ड्स हैं, लुक लुक एट द कैट, कि आप कैट की तरफ देखिए। What is the matter with it? You have been giving it that medicine? I don't know, said Tom, still laughing. What is the matter with it? फिर से आंट पॉली सवाल कर रही है, लेकिन आंट पॉली का डायरेक्ट स्पीच है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया है इसके पीछे। क्या बात है, हैव यू बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने इसको वो दवाई खिलाई। आई डोंट नो, टॉम बोल रहा है कि मुझे नहीं पता है। सैड टॉम, स्टिल लाफिंग, मुझे नहीं पता है, टॉम ने जवाब दिया हंसते हंसते। आंट पॉली saw the bottle of painkiller, the spoon and a saucer. आंट पॉली ने देखा कि बोतल ऑफ पेन किलर, कामा, द स्पून और चम्मच, कामा एंड ए सॉसर, यानी कि तीन चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं, इसलिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है। पेन किलर, कॉमा, द स्पून, यानी कि स्पेशल नाउन है वहाँ पर, इसलिए द लगाया गया है, द स्पून एंड ए सॉसर, और वो सॉसर वहाँ पर पड़ा हुआ है। शी गेस्ड द ट्रूथ, आंट पॉली को सच्चाई का पता चल गया है कि यानी टॉम ने कैट को मेडिसिन खिलाई। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम को एक्सपेक्टेशन हुई कि आंट पॉली अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल, उस उसको सरप्राइज़ लगा कि आंट पॉली एंग्री नहीं हुई, ये सिर्फ उसका ख्याल है। इट इज़ नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, शी सैड, आंट पॉली ने कहा ये बिल्लियों की दवाई नहीं है। परहैप्स इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, और मुझे लगता है कि ये लड़कों के लिए भी अच्छी दवाई नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है और ये दवाई लेने की। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम एंड ही बिगैन टू फील बेटर, ये टॉम के लिए खुशखबरी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। इसके कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, बाद है, रैप है, बिटर, रश, एक्सपेक्ट और सरप्राइज, ये लर्निंग वर्ड्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग ये वर्ड्स अपनी कॉपी पर राइट डाउन करोगे और इनकी स्पेलिंग और इनकी स्पेलिंग्स आप लोग लर्न भी करोगे। तो कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, रीडिंग फॉर फन। तो आप देखोगे कि ग्लॉसरी में भी आपको ये क्वेश्चन जो है इनकी मीनिंग दी गई है। बाथ का मतलब होता है टू वॉश, टू गिव, टेक ए बाथ, नहाना। रैप
किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से कवर करना। टू कवर सम वन विद मटीरियल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट। बिटर, तीखा टेस्ट जिसका होता है। हैविंग एन अनप्लेजेंटली शार्प टेस्ट। रश, दौड़ना किसी चीज़ की तरफ। टू गो और डू समथिंग वेरी क्विकली। एक्सपेक्ट, जो आपका ख्याल हो। सरप्राइज, जो आपको हैरान कर दे। एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और फीलिंग काज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग। तो कल हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस करेंगे। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स।